हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। और आज का इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन है और सारा का सारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और ये सभी क्वेश्चन पिछले ग्रुप डी में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, ये सब जो होता है ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप सही से समझ नहीं पाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पक्षी गधे हैं। ठीक है, कुछ पक्षी गधे हैं। तो ये देखिए, ये पक्षी बना लिए। ठीक है, गोला नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया? पक्षी हो गया। अब क्या कहता है? कुछ पक्षी गधे हैं। तो कुछ पक्षी क्या हो गया? गधे हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है सब गधे बेवकूफ़ हैं। जो सभी गधा है वो क्या है? बेवकूफ़ है। ये देखिए, सभी गधे क्या है? बेवकूफ़ है। ठीक है, बेवकूफ़ है। देखिए, इसमें और एक बन सकता था कि जो सभी गधे बेवकूफ़ बोला, उसमें हम क्या सभी पक्षी को भी ले सकते थे? ये भी पॉसिबल है ना। ठीक है, ये भी पॉसिबल हो जाता। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा? सभी पक्षी बेवकूफ़ है। तो देखिए, ये कंफर्म बोल रहा है। यहाँ जो ये पूछ रहा है, ये कंफर्म पूछ रहा है, बट हमें कंफर्म क्या पता है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हम क्या कह रहा है? सभी पक्षी बेवकूफ़ है। ठीक है, तो सभी पक्षी तो बेवकूफ़ नहीं है, सभी गधे बेवकूफ़ है, बट सभी पक्षी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे क्या कहता है? कुछ पक्षी बेवकूफ़ है। ठीक है, कुछ पक्षी क्या है? बेवकूफ़ है। जरूर बेवकूफ़ है। ये देखिए, ये क्या है? पक्षी वाला है। तो क्या था? कुछ गधे पक्षी है। तो ये जो गधे लोग, तो कुछ गधे पक्षी थे। और ये क्या फिर बोला था? सभी गधे बेवकूफ़ है। तो सभी गधे को जब कवर करेंगे हम लोग, तो ये जो पक्षी वाला सेशन है, ये तो कंफर्म ही आएगा। ठीक है, ये क्या है? कंफर्म है, बिल्कुल भी कंफर्म है कि कुछ पक्षी जो है बेवकूफ़ हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यानी जो दूसरा है, कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, ये सही होगा। तो अब ऑप्शन किस तरीके से देगा? केवल एक सही है। क्या केवल एक सही है? दूसरा है केवल दो सही है। केवल दो सही है। तीसरा क्या बोल रहा है? कि एक और दो दोनों सही है। चौथा क्या बोल रहा है? एक और दो दोनों गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या है? कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, यानी कि दूसरा वाला हमारा सही है। तो दूसरा वाला आंसर क्या होगा? ये होगा, ऑप्शन बी। केवल बी जो है वो सही है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं। ए की माता वाई है। ए की माता कौन है? वाई है। ए का पुत्र सी है और एक्स का पुत्र बी है। निम्न में से कौन सा सही कथन है? ठीक है, बी व ए चचेरे भाई है। एक्स वाई का पुत्र ए है। एक्स और वाई मतलब पति पत्नी, एक्स वाई हो गया, उसका पुत्र ए है। बी का पिता एक्स है। सी का दादी माँ एक्स है। ठीक है, तो ये हमसे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते बनाना। एक परिवार में एक्स और वाई दो बहनें हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? दो बहनें। इसको फिलहाल रहने देते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है? ए की माता वाई है। जो ए है, ठीक है, ए की माता कौन है? वाई है। तो ये क्या हो गया? फीमेल है। और ए का बारे में हमें नहीं पता, ए फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही छोड़ते हैं। अब इसमें क्या कहता है? एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं। तो मतलब वाई जो है, ये आपस में क्या है? एक्स वाई दोनों बहनें हैं। ठीक है, तो ये भी लेडीज हो गई। अब आगे क्या कहता है? ए का पुत्र सी है। ए का पुत्र जो है कौन है? सी है। तो सी हमारा क्या हो गया? पुरुष। पुरुष हो गया। तो हम लोग पुरुष को क्या पॉजिटिव साइन देंगे और महिला को हम लोग माइनस में साइन देंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है? एक्स का पुत्र बी है। एक्स का पुत्र कौन है? बी है। एक्स का पुत्र बी है, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बी व ए चचेरे भाई है। बी व ए चचेरे भाई है। ठीक है, तो देखिए,
ये दोनों आपस में क्या है, बहन है। अगर सपोज दैट दोनों भाई होता आपस में, ठीक है, तो उसका बेटा, एक वाई का बेटा, एक्स का बेटा, चचेरा भाई होता ना, ठीक है, क्या होता, चचेरा भाई आपस में होता। मतलब ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे चचेरा की जगह पे मसेरा, चचेरा, फुफेरा, ये सारा आता है। तो ये क्या हो गया, आपस में चचेरा भाई हो गया, मतलब दोनों भाई है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या और भी कोई आगे बैठता है। एक्स और वाई का पुत्र ए है। एक्स और वाई, इसका मतलब एक्स और वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों पति पत्नी, जबकि यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, दोनों बहनें। तो ये तो गलत है। आई क्या कहता है, बी का पुत्र एक्स है, बी का पिता एक्स है। तो बी का पिता एक्स नहीं है, बी का माता एक्स है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आई क्या कहता है, सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी माँ एक्स है, ठीक है, जो कि ये क्या है, गलत है, ठीक है। सी की दादी माँ एक्स नहीं है, अगर हो भी सकती है तो वाई होगा, ठीक है। अगर ये इसका पुरुष होता और ये इसकी माँ है, ठीक है, तो दादी हो सकती है। बट यहाँ पे हमें नहीं पता ये पुरुष है या फिर महिला है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा तीसरा प्रश्न। यदि हाइड HIDE का, ठीक है, सांकेतिक रूप क्या होता है, एक 1440, तो वाइड WIDE का सांकेतिक रूप क्या होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है अगर आपको टेक्निक पता हो। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई ट्रिक काम नहीं करता है। आपको अपना यूज़ करना होता है। आप जितने स्पीड में, जितने तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो वो बेटर होता है। इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता। अगर कोई कहता है कि ये ट्रिक से बनेगा तो बिल्कुल वो गलत कहता है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं और ट्रिक बिल्कुल भी नहीं होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना जो कैलकुलेशन होता है वो स्पीड रखना है। इसमें जितने आप इसमें मैथड को यूज़ कर सकते हो वो आपका काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला क्या दिया, HIDE, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक्स का क्या होगा, 8 होगा, आई का क्या होगा, 9 होगा, और डी का क्या होगा, 4 होगा, ई का क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इसका इक्वल टू हमें क्या लिखा है, 1440 लिखा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज़ करें, सपोज दैट अगर हम जोड़ेंगे आपस में सभी को तो क्या 1440 आएगा, नहीं आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पे बैठ जाता है हम लोगों का कि अगर गुना करें तो शायद आ सकता है, ठीक है, अगर गुना करें हम लोग तो शायद आ सकता है। तो अगर सबको हम गुना कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, 9 दूनी 18, मतलब कि 180, और गुने 8, तो हम लोग इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो 0 अठी 64, 8 अच्छे 14। तो यानी ये हमारा आंसर आ गया। ये जो हमारा है ये मेथड हमारा यूज़ में है, यही मेथड से हम बना सकते हैं आगे, क्यों, गुना किया है, ठीक है। प्लस भी नहीं होगा, घटा के भी नहीं होगा, जोड़ के भी नहीं होगा, नहीं होगा, तो गुना करने से हमारा आंसर आ जा रहा है। तो ये वाइड जो है WID, इसका भी हम लोग जो सांकेतिक कोड होता है वो नंबर लिख लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, WIDE। तो W का क्या होता है, 23, I का क्या होता है, 9, D का क्या होता है, 4, और E का क्या होता है, 5। तो आपस में हम इन सभी को गुना करेंगे, ठीक है। 5 को 20 और 9 दूनी 18, मतलब कि 180 गुने 23, ठीक है। तो 0 8 24, 3 2 5, 0 8 दूनी का 16, 2 1 3, 0 4 6 5 11, 3 1 4, मतलब 41 40, ठीक है। 4140 हमारा क्या आ रहा, इस मेथड से हमारा आंसर आ रहा है। मैं भी इसे नहीं कहता कि ये आंसर है, बट इस मेथड से जो पहला बना के क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उस मेथड से हम लोग बना रहे हैं तो हमारा आंसर 4140 आ रहा है। तो क्या ऑप्शन में ये अवेलेबल है, तो हम लोग चेक करेंगे। तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, ठीक है। 4140 क्या है, सी में है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि हम सर्टिफाई कर चुके हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार 1440 आ रहा है। तो और फिर वाइट जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो भी हम लोग सर्टिफाई करा चुके हैं, 4140। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, इस टाइप के मैथ रीजनिंग में अगर कोई भी बोलता है कि ट्रिक है, तो बिल्कुल भी ट्रिक नहीं होगा, ठीक है। आप जितना स्पीड अपने माइंड को चलाओगे, जितने अधिक मेथड को यूज़ करके बनाओगे, वही आपका ट्रिक बनेगा, अदरवाइज कोई इसका ट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। इस टाइप का जो प्रश्न होता है ना एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन स्पीड करना होता है जिसकी वजह से टाइम लॉस होता है, ठीक है, इसीलिए एग्जामिनर देता है क्वेश्चन को क्या 34-16-4-12 इक्वल टू 26। तो इसका इक्वल टू हमें 26 लाना है, और ये जो एक्स गुना माइनस भागा प्लस माइनस भागा प्लस ये सब दिया है, जो डैश की जगह पे हम लोग बैठाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हम लोग ए को बैठाते हैं, तो एक एक करके बैठा के देखना पड़ेगा, इसके अलावा और भी कोई रास्ता आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आपको बैठा के चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। 34 गुना 16-4 भागा 12 इक्वल टू हमें क्या लाना है 26। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते पहले, ठीक है। तो क्या आपको लगता है इसको गुना करोगे तो बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आ सकता इससे, ठीक है। तो हम देखिए ये नहीं कि सब गुना करने बैठ जाना, ठीक है, ऐसा नहीं है, हम लोगों को गेसिंग करके भी चलना है। 3416 को जब गुना करेंगे तो बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा संख्या आएगा, जो घटाएंगे भी तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इसे छोड़ देना है, ये नहीं कि गुना करने बैठ जाना, ऐसा नहीं है, हमें पहले ये चेक कर लेना है क्या पॉसिबल है तो ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा है 34+16-4 भागा 12, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आई थिंक पॉसिबल हो सकता है, कंफर्म नहीं है बट पॉसिबल हो सकता है। इसको हम गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 50 - 4 गुने 1/12, ठीक है। तो 4×3=12, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, बटा में, तो ये भी हमारा गलत हो गया दूसरा। हम लोग अब तीसरा चेक कर लेते हैं, 34+16 भागा मतलब 1/, में आ जाएगा 1/4 प्लस 12, ठीक है। तो 4×4=16, 14×4=38 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर गलत है। तो फ्रेंड्स यही एक ऑप्शन बच रहा चौथा, जो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं एक बात आप लोग कह सकता हूँ कि एग्जाम में अगर जब भी बनाए ना तो पीछे से उठाएं, ठीक है, मतलब लास्ट ऑप्शन था ना वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब वहाँ से आप चेक करें तो शायद यहाँ तक आते आते आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी करें तो डी से स्टार्ट करें, DCBA, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सर्टिफाई करा के देख लेते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं आंसर। 34+16, ठीक है, भागा है तो बटम हो जाएगा -12, 4×16 एक कितना हो गया 34 और 4 38 -12 घटाएंगे तो 26। तो यही सर्टिफाई करने बोला था ना हमें 26, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, सर्टिफाई करिए। तो ये डी ऑप्शन है, वही हमारा आंसर है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, 26, 29, 33, 38-51, मतलब ये जो गैप है यहाँ पे एक संख्या गैप है छूटा हुआ, ठीक है। तो हमें इसी को निकालना है कि यहाँ पे संख्या क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप प्लस माइनस घटाओ, 1 घटाओ, 2 घटाओ, 3 घटाओ, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, बट वो सर्टिफाई होना चाहिए। जो रिलेशन यहाँ पे इससे होगा वही रिलेशन इससे होना चाहिए, वही रिलेशन इससे होना चाहिए, ठीक है, वही रिलेशन पे हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन आंसर आने के बाद भी वही रिलेशन आगे चलना चाहिए तो ही सही होगा। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और रिलेशन इसका है, यहाँ पे कुछ और रिलेशन बैठा दिए, तो वैसे में आपका बिल्कुल रीजनिंग गलत हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी ना करें। तो आप लोग पहले यहाँ पे देखें, सबसे पहले जब इस टाइप का मैथ आता है ना डिफरेंस देखा जाता है। हम भी जब भी सॉल्व करते हैं इस टाइप का मैथ तो सबसे पहले डिफरेंस देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है उसको देखने से नहीं लग रहा आपको कि जो अंतर है वो एक एक बढ़ता जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? यहाँ 3 का डिफरेंस निकला, यहाँ 4 का निकला, यहाँ 5 का निकला, मतलब वाकई आगे के जो डिफरेंस होगा वो 6 का डिफरेंस होगा। आपको ऐसा लग सकता है क्यों कि इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका डिफरेंस भी 1 है, तो इसका डिफरेंस आगे होगा वो भी 1 होगा, ठीक है। तो सपोज दैट हम ले ही लेते हैं, अगर ये 38 है, इसमें अगर 6 अधिक है जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला डिफरेंस आएगा वो 7 का आएगा, 44 और 7 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये हमारा सर्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे भी देखिए 1 का डिफरेंस आ जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि इस टाइप का मैथ भी जब भी है तो आपको एक दूसरे का सर्टिफाई करा के ही देखना है, ठीक है। अपना मन से कीजिए, बट वो इक्वल दोनों के साथ होना चाहिए रिलेशन, ऐसा नहीं है अलग अलग हो गया तो बिल्कुल भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये था आज का 5 महत्वपूर्ण प्रश्न।
आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हो आपको, तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।